अगर आप धनी वन फ्रीडम कार्ड को लेते हैं और धनी वन फ्रीडम कार्ड के अंदर आप क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपीस की ऑप्ट करते हैं तो आपको पर मंथ का 2123 रुपीस के चार्जेस लगेंगे। और ये चार्जेस पर मंथ के हिसाब से 0.42% का इंटरेस्ट लगता है और पर ईयर का 5.10 इंटरेस्ट बनता है। अगर हम बात करते हैं कम लिमिट की 1 लाख रुपीस की तो आपको पर मंथ के 1061 रुपीस के सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेंगे और ये ट्रांसलेट होते हैं करीबन 12.73% के पर ईयर। लेकिन अगर आप और कम क्रेडिट लिमिट लेते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा लोगों को मिलेगी जो कि 10,000 रुपीज, तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे और क्या है इस कार्ड के डिफरेंट फीचर्स और क्या 5 हिडन प्रॉब्लम्स है इस पर्टिकुलर कार्ड में, इन्हीं को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनी का वन फ्रीडम कार्ड एक बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी का कार्ड आता है। ये कार्ड रुपए पावर्ड कार्ड है। देखिए, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन कराते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं मर्चेंट की, इधर तो साइट पे जाके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी हम जाके अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन एक नेटवर्क के थ्रू वैलिडेट होके आपके पास या आपके मर्चेंट के पास क्रेडिट होती है। वो नेटवर्क इस केस के अंदर है रुपए। यूजली हमने देखा है कि जो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट पॉपुलर हैं वो है वीज़ा और मास्टर कार्ड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 99.9% मर्चेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन रुपए एक मेड इन इंडिया आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन नेटवर्क है जो कि 95% मर्चेंट्स आज की डेट में अडॉप्ट कर चुके हैं। तो ये काफ़ी आराम से यूज़ हो जाएगा, उसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी बाय नाउ पे लेटर की हमने देखा था, फॉर एग्जांपल अमेजन ने लॉन्च किया था, फ्लिपकार्ट ने भी लॉन्च किया है, जहां पे आप उनके प्रोडक्ट को आज खरीद के उनके अगेंस्ट चार्जेस आप आने वाले टाइम में पे कर सकते हैं। बाय नाउ पे लेटर के अगर हम स्कीम की बात करें तो हाल फिलहाल में काफी कार्ड्स इस तरीके से लॉन्च हुए हैं। हमने यूनिपे का 1/3 कार्ड देखा था, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। काफी इंटरेस्टिंग कार्ड है वो, हालांकि उसके भी अगेन कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। स्लाइस ने कार्ड लॉन्च किया हुआ है, वो भी अगेन 1/3 कार्ड है। और कुछ इसी तरीके से कैटेगरी का कार्ड ये धनी वन फ्रीडम कार्ड आता है, जो भी उसी तरीके से बात करता है कि आप ट्रांजेक्शन कराइए और ट्रांजेक्शन को 3 डिफरेंट पार्ट में आप पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी लिमिट की, तो जब आप कार्ड को इशू करवाते हैं तो आपको लिमिट इशू होती है 5,000 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में। इनके बीच में डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या पहले कितनी आपकी क्रेडिबिलिटी रही है, या अगर आप नए यूजर हैं, आपकी पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है, उसके बेस पे आपको क्रेडिट लिमिट असाइन होती है और आप इसको बहुत ही आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर हम यूजेज की, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर कि ये कार्ड आपको अलाउ करता है सिर्फ 10% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट टू बी यूज्ड पर डे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट नंबर 1। यानी कि अगर आपको क्रेडिट लिमिट असाइन हुई है लेट से 10,000 रुपए की, तो आप एक दिन में सिर्फ उसका 10% जो कि है 1,000 रुपए को ही यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, जो कि काफी बड़ा इशू है, क्योंकि आपने कार्ड की लिमिट तो ली है ज्यादा, उसको यूज करने के लिए आपको कम से कम 10 दिन तक यूज करना पड़ेगा, तभी आपका कार्ड की पूरी लिमिट को आप यूटिलाइज करा पाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल कार्ड आपने इशू कराया है तो आप इसको ऑफलाइन मोड में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑफलाइन मोड का कार्ड नहीं लिया है तो आप इस कार्ड को, जो कि आपको वर्चुअल कार्ड मिलेगा, उसको ट्रांजैक्शंस करके ऑनलाइन मोड में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की है कि ये एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक क्रेडिट लाइन है। यानी कि आप इसको दूसरे क्रेडिट कार्ड की तरह ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। सो जैसे हमारे पास एप्लीकेशन है लाइक क्रेड, जहां पे आप एक क्रेडिट कार्ड को ऐड करके उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं, इस कार्ड को आप क्रेडिट एप्लीकेशन में ऐड करके उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट की। धनी वन फ्रीडम कार्ड भी बाकी बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स की तरह आपको 1/3 पेमेंट की ऑप्शन देता है। यानी कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं लेट से 300 रुपए की, तो ये भी आपको 100 करके उसकी रीपेमेंट की ऑप्शंस देता है। मगर यहां पे हमारे पास आता है इशू नंबर 2। वो इस तरीके से कि मानते हैं आज है 1 जनवरी और आप करते हैं 300 रुपए की ट्रांजैक्शन अपने कार्ड के ऊपर। अगर आपने 300 रुपए की ट्रांजैक्शन करी है तो आपके पास अब इस ट्रांजैक्शन के रीपेमेंट के लिए 100 रुपीज पे करने की ऑप्शन है। मगर यहाँ पे जो आपकी पहली रीपेमेंट की ड्यू होती है वो होती है वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि 2 जनवरी को। तो हमने 1 जनवरी को 300 रुपए हमने खर्च किए और अगले ही दिन हमें इसमें से 1/3 यानी कि 100 रुपीज ड्यू हमारे हो जाते हैं, हमें पे करने होते हैं। नेक्स्ट रीपेमेंट जो बाकी 100 रुपीज की है वो हमारी आती है 30 डेज बाद, यानी कि 31 मार्च को।
और उसकी जो लास्ट रीपेमेंट है 100 रुपीज़ की, वो अगेन 30 डेज बाद यानी कि 2 मार्च के अंदर आपको पे करनी होती है। तो बेसिकली आपको 2 महीने का टाइम मिलता है पे करने का, और ये 1/3 एक्चुअली में 3 ट्रांजेक्शन की जगह आप ये समझिए कि आपको 2/3 का ही सिर्फ क्रेडिट मिल रहा है, टोटल पूरा अमाउंट का क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा इशू नंबर 2 है कि आपको लगता है कि आपको पूरा पैसा मिल गया है, लेकिन आप या फिर आपने पूरे पैसे की ट्रांजेक्शन करी है, मगर एक्चुअली ट्रांजेक्शन आपने सिर्फ 2/3 अमाउंट की करी होती है, बाकी अमाउंट आपको आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कंपनी कहती है कि हम आपको 2% का कैशबैक भी कर रहे हैं। अगर आप ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, जितने भी अमाउंट के ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके ऊपर आपको 2% का कैशबैक दे रही है। और ये 2% का कैशबैक आपकी जो शुरू में सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करी थी, जिसके ऊपर हम एंड में देखेंगे कि एक्चुअली में आपको कितना इंपैक्ट पड़ता है, उसको भी ये टेक ओवर कर लेगा, या उसको ये कह सकते हैं नलीफाई कर लेगा। करेगा या नहीं, उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर, क्योंकि एक धनी का कार्ड है और धनी जो है काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी अपने लॉन्च किए हुए हैं, जैसे धनी फार्मेसी लॉन्च करी हुई है, या फिर धनी डॉक्टर्स है, प्लस उन्होंने काफ़ी सारी एप्स के साथ भी टाई अप किया है। तो ये कार्ड आपको ऑफर देता है 35% ऑफ अगर आप धनी फार्मेसी के ऊपर जाकर ट्रांजेक्शन करते हैं। आपको एक फ्री ट्रेडिंग अकाउंट भी देता है। देखिए, धनी इंडिया बुल्स से आया है। इंडिया बुल्स अपने आप में बहुत बड़ी एक फर्म थी, कई डिफरेंट जगह पे इंडिया बुल्स के चीज़ें थी, काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। उसी तरीके से इंडिया बुल्स के भी ट्रेडिंग अकाउंट होते थे, जो कि अब ट्रांसलेट होके धनी के ट्रेडिंग अकाउंट बन गए। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे भी फ्री ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको देता है। वेरियस ऐप्स आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो पे अगर आप शॉपिंग करते हैं या वहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनके साथ भी टाई अप्स कर रखे हैं। वहाँ भी आपको धनी वन फ्रीडम कार्ड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। बिल पेमेंट अगर आप करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो वहाँ पे लिखा है कि 1200 रुपीज़ तक का आपको ऑफर मिलेंगे। लेकिन वो ऑफर कैसे मिलेंगे, इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। अगर आपके पास डिटेल्स हो तो नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। मैंने इस कार्ड को अभी तक अप्लाई नहीं किया है और मैं इस कार्ड को अप्लाई करने वाला भी नहीं हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल या तो धनी की साइट से मैंने ली है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है डिफरेंट ब्लॉग्स पे, वहाँ से मैंने गैदर करके अपना इंटरप्रिटेशन निकाल के आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। अप्लाई करने का तरीका, आप धनी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं iOS पे या फिर अपने गूगल प्ले पे, और वहां से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर धनी की साइट पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा। उसका कोई रेफरल कोड मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन आजकल ऑफर चल रहा है कि 300 रुपीज का आपको इंस्टेंट कैश बैक या डिस्काउंट मिलता है अगर आप एक रेफरल कोड से करते हैं। तो आप किसी का भी रेफरल कोड यूज करके वहां से कर लीजिए। बेकार कार्ड है, मैं यूज नहीं कर रहा, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, इसलिए डू इट एट योर ओन रिस्क। फिजिकल कार्ड अगर आप लेते हैं, और ये आता है इशू नंबर 3, अगर आप इस कार्ड को, जो कि वर्चुअल कार्ड इशू है, उसको फिजिकल कार्ड के लिए आप अप्लाई करके कहते हैं, तो आपको 80 रुपीज के डिलीवरी चार्जेस भी लगते हैं। यानी कि आपको कार्ड लेने के लिए 80 रुपीज अपफ्रंट देने पड़ेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जरूर इंपैक्ट होगी। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। काफी लोगों को क्रेडिट हिस्ट्री के कारण उनका पैसा या सिबिल स्कोर ना होने के कारण उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या फिर एक बहुत बड़ा ऐसा आई कैन से पॉइंट है, जिसके कारण लोग बाय नाउ पे लेटर टाइप के कार्ड में जाते हैं। मगर ये ध्यान रखिए कि अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपकी फ्यूचर क्रेडिट हिस्ट्री जरूर खराब होगी। कभी भी किसी भी क्रेडिट लाइन या क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंसेस पे पूरे उतरते हैं, उनको पूरा समझते हैं और टाइमली पेमेंट करेंगे, तभी इस चक्रों में जरूर पड़िए। पेमेंट ना करने पे आपको 2% का कैशबैक तो स्टॉप होगा ही होगा, साथ में आपको मंथली चार्जेस भी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर या क्रेडिट को डिफॉल्ट करने पे जो चार्जेस लगते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कितना फायदा उठाया और उसके 10 गुना आपका नुकसान कैसे हो गया। बात करें फीस की, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि फीस इसकी जो है वो स्टार्ट होती है 199 रुपीज से लेके, और पर ईयर की मैक्सिमम फीस पर मंथ की मैक्सिमम फीस जाती है 2123। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 199 रुपीज़ एक्चुअली में एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, और ये आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने पड़ते हैं 5000 रुपीज़ के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नॉर्मल आप अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली लोगों को 10,000 रुपये की लिमिट मिल रही है, जिसके ऊपर मंथली फीस लगती है 353 रुपीज़ की इंक्लूडिंग टैक्सेस, जो कि इंटरेस्ट बनता है 3.53% पर मंथ का, और पर ईयर का इंटरेस्ट बनता है 42.36% का। मगर माय फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन किसी भी केस के अंदर आपका जो अमाउंट है, यानी कि जो आपको मंथली फीस देनी है, ये इररिस्पेक्टिव आप लिमिट को यूज कर रहे हैं या नहीं, आपको ये पर्टिकुलर फीस देनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको 10,000 रुपीज की क्रेडिट लिमिट अलॉट हो गई है, आपने पूरे महीने कोई भी ट्रांजैक्शन इस पर नहीं करी है, तब भी आपको 353 रुपीज तो देने पड़ेंगे पर मंथ के।
सो अगर मैंने 2 महीने के अंदर 10,000 रुपीज सिर्फ यूज किए तो मेरे 353 प्लस 353 706 रुपए लग जाएंगे मेरे फीस के, सब्सक्रिप्शन फीस के। और हम लिमिट कितनी यूज कर सकते हैं हम पर डे की? सिर्फ 10% की। हिडन चार्जेस बहुत हैं इसके, इस पर्टिकुलर कार्ड में। अगर मैं देखना चाह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं फाइंड करने की कि कितने तरीके के हिडन चार्जेस हैं इसके और कितनी कितनी फीस लगेगी, और मिल ही नहीं रहे, अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन। और अगर मैं आपको इसका स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं कि जहां पे धनी ने सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हुई हैं, यहां पे भी आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर पेज पे जहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, यहां भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कितने चार्जेस लगेंगे। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन फीस लगेगी, सब्सक्रिप्शन प्लान आपको ऑप्ट करने को मिलेगा, मगर कितने चार्जेस होंगे कोई नहीं लिखा है। तो अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है इस पर्टिकुलर कार्ड के अंदर। कितने चार्जेस आज लग रहे हैं, कितने चार्जेस आगे लगेंगे, बिना कुछ ट्रांजैक्शन को किए या बिना कार्ड के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन किए हुए भी आपके पास चार्जेस लग रहे हैं, which is the biggest issue with this particular card, and I will never recommend this card to anybody in that case। लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सारे दरवाजे बंद है, तो आप अपनी सोच समझ से काम कीजिए और देखिए कि क्या ये कार्ड आपके लिए अच्छा है या नहीं है। बाकी ऑप्शन है, यूनिपे 1/3 कार्ड करंटली फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन कार्ड है। आई हैव हर्ड कि वो उसके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन स्टिल करंटली वो फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इससे तो बेटर ही है, प्लस उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। छोटा सा वीडियो बनाया था, पसंद आया लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई सवाल हैं इस कार्ड से या फिर किसी और क्रेडिट कार्ड से लेके। जल्दी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।